गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति देखते हैं। पहले जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर 7 बहुत ज़्यादा ऊपर लिखा रहा है। चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान जाते हैं। जैसे ये आरेख है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। एक्स अक्ष इसको बोलेंगे, इधर होता है एक्स डैश यानी इधर होता है माइनस में, इधर होता है प्लस में। इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इधर होगा वाई डैश यही माइनस में होगा। ये 4 भाग में बांटा गया है, इसको चतुर्थांश बोलेंगे और पाद भी बोलते हैं और चतुर्थांश भी बोलते हैं। चतुर्थांश या पाद इंग्लिश में क्वाड्रांट बोलते हैं। तो इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, इसको बोलेंगे सेकेंड चतुर्थांश, इसको बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश, इसको बोलेंगे फोर्थ चतुर्थांश। अब इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। जब कोई आरेख एक बिंदु प्रतिच्छेद करता है उसी को बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। यहाँ पर x का वैल्यू भी 0 होता है, y का वैल्यू भी 0 होता है। यानी सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम जानते हैं कि x होता है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में x तरफ क्या है प्लस, उसके बाद y होगा, y की तरफ भी क्या है प्लस। यानी पहला चतुर्थांश में x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। उसके बाद सेकेंड चतुर्थांश में इधर आएंगे तो इतना ही देखना है। सेकेंड चतुर्थांश में x तरफ देखेंगे तो माइनस होगा और y की तरफ देखेंगे तो प्लस होगा। यानी सेकेंड चतुर्थांश यानी दूसरा चतुर्थांश में x माइनस में होगा और y प्लस में होगा। अब थर्ड चतुर्थांश में जाएंगे तो थर्ड चतुर्थांश में देखेंगे x में तो x माइनस में होता है और y प्लस में होता है। तो तीसरा चतुर्थांश में भी x माइनस में होगा, सॉरी y इधर क्या है माइनस में है। तो तीसरा चतुर्थांश में x भी माइनस में होता है और y भी माइनस में होता है। अब चौथा चतुर्थांश में जाएंगे तो x तरफ देखेंगे, पहले x होता है उसके बाद क्या होगा y। तो x क्या है x प्लस है और y क्या है माइनस है। तो चौथा चतुर्थांश में होगा x प्लस और y माइनस। सब फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में x भी प्लस और y भी प्लस, x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा क्योंकि x तरफ भी प्लस है और y की तरफ भी क्या है प्लस है। इधर यानी पहला चतुर्थांश में x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। दूसरा चतुर्थांश में होगा, इधर देखेंगे x तो x से माइनस होता है और y क्या होता है प्लस होता है। तो दूसरा चतुर्थांश में x माइनस में होता है और y प्लस में होता है। तीसरा चतुर्थांश में देखेंगे एक्स भी माइनस में होता है और वाई भी माइनस में होता है, यानी तीसरा चतुर्थांश में दोनों माइनस में होता है, एक्स भी माइनस में होगा और वाई भी माइनस में होगा। और चौथा चतुर्थांश में एक्स
यानी x प्लस में और y माइनस में होगा। और मूल बिंदु इसको बोलेंगे हम लोग, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। यानी जब कोई दो आरेख किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। यानी मूल बिंदु यहाँ x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या, जैसे ये हो गया, क्वेश्चन आएगा जैसे 3,4 किस चतुर्थांश में है। इधर नहीं दिख रहा, इधर लिखते हैं 3,4 किस चतुर्थांश में है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले x होगा, कहीं देखेंगे सबसे पहले x और ये भी होगा y। तो देखेंगे x भी इधर प्लस में है और y भी क्या है, प्लस में है। तो दोनों प्लस में है, तो दोनों यानी x प्लस और y प्लस दोनों प्लस में कौन किस में होता है, पहला चतुर्थांश में। तो इसका आंसर होगा पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। जैसे क्वेश्चन रहेगा -3, -2, तो इसमें अंक नहीं देखना, इसमें साइन देखेंगे माइनस प्लस। तो सबसे पहले x होगा, उसके बाद क्या होगा, तो x क्या में है, माइनस में है, और y भी क्या चीज़ है, माइनस में है, यानी दोनों माइनस में है, x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। तो x माइनस और y माइनस दोनों माइनस किस में होता है, तीसरा चतुर्थांश। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, यानी तीसरा चतुर्थांश। जैसे और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे रहेगा ऐसे 4, -3, तो सबसे पहले तो x होगा, इसके बाद क्या होगा, y होगा। तो 4 इधर क्या छुपा है, प्लस, यहाँ क्या है, y माइनस है, यानी प्लस माइनस, यानी x प्लस में होगा और y क्या में होगा, माइनस में होगा। तो प्लस में x और y माइनस में किस में होता है, तो ये चौथा चतुर्थांश में होता है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा चतुर्थांश। ये चौथा चतुर्थांश में x प्लस में होगा और y माइनस में होता है। अब जैसे और देख लेते हैं क्या, और देख लेते हैं जैसे -2 है और -3 है, तो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस किस में होता है, तो दोनों माइनस होता है तीसरा चतुर्थांश में। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड चतुर्थांश, यानी थर्ड क्वाड्रेंट या तीसरा चतुर्थांश जो बोलिए। जैसे लास्ट उदाहरण से मतलब लास्ट एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे रहेगा -3 और 4, ये शुरू x होता है, उसके बाद y होता है। तो ये माइनस में और क्या है, प्लस में, यानी माइनस कोमा प्लस। तो ये x होगा, ये y होगा, यानी माइनस, x माइनस में होगा और y प्लस में होगा। तो x माइनस और y प्लस किस में होता है, ये दूसरा चतुर्थांश में होता है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी दूसरा सेकेंड चतुर्थांश में x प्लस में होगा, सॉरी x माइनस में होगा और y प्लस में होगा। ठीक है, इसके बाद और आगे देखते हैं। इसमें चैप्टर से हम लोग एक्सरसाइज 7 पॉइंट दूरी सूत्र पढ़ने को मिलता है। दूरी सूत्र आता है, एग्जाम में आता है, बोल देता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखते हैं, डस्टर किधर है, नहीं है तो हाथ ही से काम चलाना पड़ रहा है। जैसे दूरी सूत्र, जैसे ये कोई रेखा है, इसका नाम A रख लेते हैं, इसका नाम B। इसका कोई निर्देशांक जैसे x1 और यहाँ y1, और ये है x2 और y2। तो बोल देगा यानी दोनों बिंदु A और B के बीच की दूरी क्या होता है। तो इसके लिए सूत्र होता है AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, इसके लिए सूत्र होगा √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा, कैसे बनाएंगे दूरी सूत्र, जैसे रहेगा
जैसे क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक लाइन है, ये बिंदु का नाम दे रहे हैं ए, इसका नाम दे रहे हैं बी। जैसे यहाँ पे ए का निर्देशांक है 4,3 और इसका 2,4। अब बोल देगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 4,3 और 2,3। जैसे तो इसको नाम रखते हैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। इसको नाम रख लेते हैं, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो इसका सूत्र देखते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखेंगे x2। x2 क्या है? x2 के सामने 2 है, तो 2 माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x1, तो x1 के सामने क्या है? 4 है, तो 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। प्लस y2 है, y2 के सामने क्या है? 3 है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और y1 के सामने क्या है? 3 है, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं। तो 2 से तो 4 नहीं घटेगा, तो 4 से 2 घटा देते हैं, तो 2 आएगा। अब देखेंगे ये 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो ये 4 बड़ा है, अब 4 किधर क्या है? माइनस लगेगा, यानी 2 से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे। प्लस 3 में से 3 घटाएंगे 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे इधर। जैसे -2 के पावर 2 है, तो हम लोग जानते हैं जिसके पावर में जितना रहता है उसको उतना बार गुना किया जाता है। तो -2 के पावर 2 है, तो -2 गुने -2 2 बार करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 दूना 4, और प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और इसका 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2, तो इसका 2 इकाई आंसर हो गया। आंसर। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दूरी सूत्र का। इसको इरेज करते हैं, इसे इरेज कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तो ए है, मान लेते हैं इसका निर्देशांक a, b है, और इसका मान लेते b है, तो इसका निर्देशांक -a, -b है, तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? तो इसका मान लेते हैं x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया, और AB के बीच की दूरी क्या होता है? तो दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखेंगे x2, तो x2 क्या है? -a है, तो -a हो गया, फिर माइनस है तो माइनस, x1 क्या है? x1 a है, तो ये करेंगे, स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस b है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, y1 क्या है? b है। अब इसको आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे।
माइनस माइनस होता है प्लस, जब जोड़ते हैं तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन लिखाता है माइनस, तो माइनस ए और माइनस ए तो माइनस 2a हो जाएगा, उसका स्क्वायर दे देंगे इसका, फिर माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जिसका पावर में जितना रहता है उसको उतना बार गुना किया जाता है, तो माइनस 2a क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 a स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया माइनस 2b तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे इधर देखते हैं 4 है, तो यहाँ पे 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 इसके पास भी है और 4 इसके पास भी है, तो 4 कॉमन कर लेंगे, तो इसके पास अब क्या बचेगा a स्क्वायर बचेगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसके पास जो 4 था तो 4 तो कॉमन कर लिए, अब इसके पास बचेगा b स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, अब इस सब का तो वर्गमूल नहीं, तो ये रूट अंडर में ही रहेगा, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई, इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग आगे सीखेंगे मूल बिंदु का दूरी सूत्र निकालना। मूल बिंदु का मतलब पूछेगा मूल बिंदु से दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे, तो इसे इरेज करते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अब अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।